कहने का अर्थ क्या है, जब आप बार बार अपने माइंड को, आप पिग्मी को बैकअप करोगे, हर समय आपके जहन में एक ही चीज रहेगी, जो आपका पड़ाव है, जो आप अचीव करना चाहते हो वो, और कुछ नहीं। एक तानत ध्यानम मीन्स, एक तानत मीन्स एक ही जगह फोकस, एक ही जगह ध्यान। बाकी चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, या है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। ये फोकस जब आपका आ जाएगा तो बिलीव मी, आपको लोगों की जरूरत, आपको लोग अपने आप पैदा हो जाएंगे। मुझे आज भी कुछ वाक्य बताऊंगा, आज मैं कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ बांटूंगा। मैं थ्योरी के ऊपर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ हुए वो आज आपके साथ बांटना चाहूंगा। 1998 की बात है, अप्रैल 98 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था। ये नवंबर 98 में जो मेरा पेचेक था वो 17,285 रुपए का था। आज भी अमाउंट ऐसी याद है। आप मुझसे पिछले महीने का चेक पूछोगे जो भी 2-4 दिन पहले आया है, फ्रैंकली मैं एग्जैक्ट चेक आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे यहाँ जहन में वो रजिस्टर नहीं है। अब उस समय मैं बहुत यंग था और 17,000 रुपए की इनकम आज से 22 साल पहले एक जस्ट जो व्यक्ति कॉलेज फाइनल ईयर में है या जस्ट कॉलेज किया, ह्यूज इनकम। 10-20 हजार तो उस समय क्लास में गेस्टेड ऑफिसर की तनख्वाह होती थी, राइट। तो मैं अपनी एक्साइटमेंट में, तो उस समय क्या होता था कि चेक से पे आउट मिलता था, मतलब कि अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं था, बैंक ट्रांसफर नहीं था, ये सब तो था ही नहीं। तो मैं किसी काम से मेरी कंपनी के हेड ऑफिस गया, तो उन्होंने देखा मैं आया हुआ, वो चेक डिस्पैच के लिए निकाल रहे थे। उन्होंने कहा आप आए हो तो आप अपना चेक ले जाओगे। मैंने कहा जी इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि उस समय क्या होता था, कोरियर करते थे, पहले कोरियर से आता था, 2-3 दिन बैंक में, ये लंबा प्रोसेस था। तो जैसे ही मैंने चेक देखा 17,285, मैं बहुत एक्साइटेड, राइट, वेरी एक्साइटेड, और वो चेक लेके मैं बस में बैठ गया। अब वहां से हेड ऑफिस से मैं अपने जो वर्किंग ऑफिस था वहां जा रहा था, जिसे आप हमारे यहाँ सेंटर कह सकते हैं। तो सेंटर जा रहा था, तो मेरे साथ में एक व्यक्ति आकर, थोड़ी देर बाद मैं खड़ा था, पहले सीट मिल गई मेरे साथ में जो व्यक्ति था उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप क्या करते हो? तो उसने कहा मैं ये नौकरी करता हूँ। मैंने कहा जी। मैंने कहा भाई नौकरी के साथ में कुछ और करना चाहोगे? उसने कहा नहीं जी, मैं तो इसी में ही मेरा दिमाग पक जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। 2 स्टॉप बाद वो व्यक्ति उतर गया, एक लड़का आके बैठ गया, वो भी लगभग उस समय स्टूडेंट था। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या करते हो? तो उसने कहा मैं एमए कर रहा हूँ दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली से। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा अरे वाह, बताओ भाई आप पढ़ाई के साथ में कुछ पार्ट टाइम करना चाहोगे? तो उसने कहा हाँ, अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं करूंगा। तो उस समय पार्ट टाइम के में अच्छे पैसे का मतलब होता था 3-4 हजार रुपए। तो मैंने अपना चेक निकाला, उसको ओरिजिनल चेक उसके हाथ में दिया, उसमें अमाउंट लिखा था 17,285 रुपए। मैंने कहा भाई अगर ऐसे पैसे मिले तो? वो उसने कहा अरे मजा आ जाएगा। वो ऐसे उछल गया अपनी सीट से। उसने बोला क्या करना होगा? तो तभी जो जहाँ मेरा सेंटर था वो उसका स्टॉप आ गया। मैंने कहा मेरे साथ उतर जा, मैं बताता हूँ क्या करना होगा। वो पता नहीं कहाँ जा रहा था, उसने वहां छोड़ दिया, वो मेरे साथ उतरा अंदर, मैंने उसको सीएनटी में बिठा दिया। 1-1.5 घंटे की सीएनटी हुई। जैसे ही बाहर निकला वो बड़ा एक्साइटेड, उसने बोला भाई बताओ कैसे ज्वाइन करना है? मैंने कहा यार ये पकड़, ये फॉर्म ऐसे ऐसे और ये 1950 रुपए लगेंगे। उसने फॉर्म भरा, तुरंत 1950 रुपए निकाल के दिए एंड उसने मेरे साथ ज्वाइन किया, राइट। मैं थोड़ी उसको जानता था, बट ये चीज कब होती है? जब आपके जहन में हर समय एक ही चीज चलती रहती है, एक तानत ध्यानम, मेरा लक्ष्य, मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, और उसके लिए मेरा ये पड़ाव है, जैसे 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, दैट इज देन आपका माइंड डिफरेंट तरीके से काम करता है। आपको हर जगह ऑटोमेटिक सारे काम बिकॉज आप उस जोन में, आप सक्सेस जोन में है, राइट। सेम वे एक रेस्टोरेंट में गया, सो वो पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था, बैठने की कोई जगह नहीं थी। तो एक ही टेबल थी जिसपे 2 लोगों के बैठने की वो टेबल थी। एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक चेयर खाली थी और बाकी पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ कोई है? बोला नहीं। मैंने कहा जी मैं बैठ जाऊं? तो उसने कहा हाँ बैठ जाओ। तो वो भी एक यंग एग्जीक्यूटिव था, मतलब अच्छे उसने कपड़े पहन रखे थे, टाई वाई लगा रखी थी, अपना लंच का ऑर्डर दिया था, खाने की वेट कर रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप क्या करते हो? उसने ऐसे बताया मैं इस कंपनी में ट्रेनिंग मैनेजर लगा हूं जी अभी। मैंने कहा यार ग्रेट। मैंने कहा भाई आप इस नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ समय बाद फुल टाइम सैलरी से ज्यादा पैसे कमाने चाहोगे? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, क्या करना है? अब मैं प्रिपेयर तो होके गया नहीं था, मैं तो खाना खाने गया था रेस्टोरेंट में, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, अर्थात मेरे पास मेरा प्लान शो करने का कोई सिस्टम नहीं था। मैंने पेन भी उसी का मांगा, टिश्यू पेपर पड़ा होता, टिश्यू पेपर पे उसे 10-12 मिनट में प्लान दिखाया। वो मुझे जानता नहीं था, मैं उसे नहीं जानता था। 10-12 मिनट उसने प्लान देखा, उतनी देर जितनी देर उसका खाना आया, राइट। उसी में ही उसने पूरा जो भी उसको समझ में आया, उसने पूछा कैसे ज्वाइन करते हैं। मेरे पास एक फॉर्म पड़ा हुआ था, मैंने फॉर्म दिया, उसने फॉर्म भरा और 2,000 रुपए मुझे दिए। वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान था।
सेम वे मैं जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था तो शुरू में कुछ महीने पार्ट टाइम काम किया और मैं कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस हुआ करता था वो मैं एक बिजनेस किया करता था। सो वहाँ मुझे एक डोर टू डोर सेल्समैन जैसे आते हैं, तो एक लड़का मेरे पास आया और वो प्लास्टिक के कुछ डब्बे टपरवेयर टाइप वो बेच रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप अभी जो ये कर रहे हो इसमें आपका क्या भविष्य है? तो उसने कहा जी ये करके कुछ दिन बाद मैं मैनेजर बन जाऊंगा, टीम लीडर बन जाऊंगा, मेरी इतनी इनकम होगी उतनी इनकम होगी। मैंने कहा भाई इससे डबल इनकम करना चाहोगे? उसने कहा हाँ क्यों नहीं। अब ये जो लड़का था ये साउथ इंडिया से आया था, ये हिंदी बिल्कुल नहीं जानता था, हिंदी का हा भी नहीं जानता था, सिर्फ इंग्लिश जानता था, वो भी ये वहां के टिपिकल स्टाइल में बोलता था, इसकी भाषा भी समझनी बड़ी मुश्किल थी। और ये दिल्ली में एक ही शख्स को जानता था जो कि इसकी बहन थी, जिसके पास ये रहता था, अपनी बहन रशीजा को, और किसी को नहीं जानता था। लेकिन इसको मैंने जो कहा, ये मेरे साथ ऑफिस गया, सीएनटी देखी, इसको हिंदी में पता नहीं समझ आया नहीं आया, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको समझाया बुझाया और ये किसी को नहीं जानता था। फिर भी इसने बिजनेस ज्वाइन किया और कभी किसी को पकड़ के लाता था, जिनके पास डब्बे लगे उन्हीं से बात करनी इसने शुरू कर दी। और क्योंकि इसके अंदर जो सफल होने की जो डिजायर थी वो बहुत स्ट्रांग थी और आगे चलकर वो ये व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सफल हुआ और एक अच्छा मुकाम इसने हासिल किया। जो मेरे पुराने लोग हैं सुन रहे हैं, शायद वो गेस कर पाए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। सो कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपके साथ घटित होती है। कब होती है? जब आप एक सक्सेस जोन में रहते हो। और जब आप सक्सेस जोन में नहीं रहते, आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव जोन में पहुंच जाते हो। और जब आप नेगेटिव जोन में पहुंच जाते हो तो आपको क्या लगता है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरे डाउनलाइन काम नहीं करते। फिर आपके इस तरीके के विचार रहते हैं और इस तरीके के विचार से सक्सेस क्रिएट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है या कतई संभव नहीं है। सो आपको अपना माइंडसेट के ऊपर और इन चीजों के ऊपर, विचारों के ऊपर पहले तो कार्य करना है।